हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ शानदार होगे। अब लास्ट में आपको दिल्ली पुलिस के लिए बहुत चिंता हो रही होगी, क्योंकि चिंता अक्सर उन्हीं को होती है जिनकी बहुत अच्छी तैयारी होती है। तो दिल्ली पुलिस में बहुत सारे बच्चे 5-6 महीने से तैयारी कर रहे थे। अब उनके मन में वो होता हुआ डाउट होता होगा, कभी मॉक टेस्ट में 70 क्वेश्चन तो कभी 65 ठीक, कभी 60। तो ये होता है मॉक टेस्ट के स्कोर में कम ज़्यादा होना। ठीक है, फ्लक्चुएट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दिल्ली पुलिस में, या कोई भी मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उससे निराश और हताश ना हो। ठीक है, पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है दिल्ली पुलिस का ये बताऊंगा पहली बार। दूसरी बात, अब किस चीज़ों पे फोकस करें। लगभग 14 तारीख से पेपर शुरू हैं, तो मॉक टेस्ट अब लगाना छोड़ दें। मॉक टेस्ट हमेशा, मैं पेपर से 15 दिन पहले हमेशा हर उसमें सजेशन करता हूं कि मॉक टेस्ट लगाना छोड़ दें। अब सिर्फ़ और सिर्फ क्या करें, मैक्सिमम हो सके रिवाइज़ करें, नई चीज़ों से बचें। दूसरी बात, अब की बार मार्केट में करंट अफेयर नहीं पढ़ाई गई इतनी दिल्ली पुलिस को लेकर। तो एक साल की करंट अफेयर जनवरी से लेकर नवंबर तक, कॉमनवेल्थ भी हो चुके हैं, एशियन गेम भी हो चुका है, G20 भी हो चुका है। ठीक है, ओलंपिक में 7 मेडल हैं, तो कौन किस किस कैटेगरी में लेके आया है, राजनीतिक घटनाक्रम कहाँ से क्या हुआ है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हुआ, किससे हमारे कोई डील हुई है, इस प्रकार की कोई बहुत बड़ी राजनीतिक घटना हुई है, कोई राज्य कौन सी परियोजना लेके आया है। तो ये इस तरीके के करंट अफेयर आपको पढ़ के जाने हैं। गेम्स का तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं, 1-2 नंबर फ्री के देगा 50 क्वेश्चंस में से। ठीक है, मैथमेटिक्स में हो रहा होगा कि सर मैथ कमज़ोर है। मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक आता है, बार बार रिविजन्स करें, बार बार रिवीजन करें। जो क्वेश्चन टकरा छोड़ दो, कोई बात नहीं। रीजनिंग पे मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। कंप्यूटर में वो जो पिछली बार एक्सेल वर्ड दे रखा था, वो जो कंप्यूटर का, तो उस पर फोकस करें जिसमें से 7 क्वेश्चन दे रखे थे। MS वर्ड था, एक्सेल था, उन चीज़ों पर बेसिक कंप्यूटर हमें आना चाहिए, जहाँ हम 2-3 क्वेश्चन ले मरेंगे आराम से। ठीक है, तो अब मैक्सिमम रिवाइज़ करें, नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश करें। तो करंट अफेयर पढ़ें, क्योंकि मार्केट में अब की बार है स्टैटिक जीके पे फोकस कर रखा है। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, वैसे रैंडमली सर्च कर रहा था कि वहाँ क्या पढ़ाया गया दिल्ली पुलिस में। तो मैंने देखा दिल्ली पुलिस में सिर्फ़ और सिर्फ स्टैटिक जीके, हिस्ट्री पढ़ा दी, पॉलिटी पढ़ा दी, ज्योग्राफी पढ़ा दी। करंट अफेयर की मात्र 5 से 10% क्लास भी नहीं है। और दिल्ली पुलिस हमेशा से एक पलटी मारती है पेपर तैयार करने में, तो क्यों हम पहले ही मेंटली उसके लिए तैयार हों, तो करंट अफेयर को थोड़ा सा तैयार करें। ठीक है, अब पेपर अटैम्प्ट करना किस तरीके से है, 3-4 फैक्टर ज़रूरी होते हैं। पेपर को हमें 3 हिस्सों में लेना होता है। ठीक है, 3 हिस्सों का मतलब शुरुआत में जो आए हमें उनको पक्का करें। हम 100 में से 50-60 पे पहुंच जाते हैं। अगर हमारी बहुत अच्छी तैयारी है तो पहले रैंडम में हम उसमें हम 60 क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जिस क्वेश्चन पे हमें पहला ही ऑप्शन आता है तो उसको एक बार दिमाग में बिठा लें कि मुझे देखते ही ये याद आया था। हमेशा वही आंसर होता है। फिर हम पजलिंग पे खेल जाते हैं, फिर हम दिमाग लड़ाते हैं, फिर हम कॉन्सेप्ट तरीके से करते हैं, तो फिर वही आंसर हमें टिक करके आना है। दूसरा, एग्ज़ाम हॉल में ये कर रहा है, वो कर रहा है, वहाँ पर एक नेगेटिविटी आती है दूसरों को देखकर। देखो ये कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है, सारे ही गर्दन नीचे रखेंगे, तो वहाँ पर पॉजिटिव होके जाना है। रणभूमि हमेशा योद्धा अपनी तलवार की तेज़ धार करके जाते हैं, और एक मनोबल जिसको आप बोल सकते हो कि सर कॉन्फिडेंस लेके जाता है। बाहर आके चाहे यार पेशाब कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता डर में, लेकिन अंदर एक मनोबल, एक कॉन्फिडेंस ऐसे लेके जाना है कि मैंने जो पढ़ा है वो दी बेस्ट है, और वहाँ कम से कम बात करनी है। जब आप पेपर वाले दिन जाओगे, आपकी शिफ्ट का पेपर होगा, उस दिन आपको भड़क मिलेंगी खूब सारी बस स्टैंड पे, एग्ज़ाम सेंटर से बाहर, इस तरीके से किताब उठाए हुए, ये पढ़ते हुए, इस तरीके से करंट अफेयर के नोट्स लिए हुए, ऐसे रगड़ा रगड़ी मारते हुए ऐसे मिलेंगे। ऐसी भड़क से बचना है। जिनकी अच्छी तैयारी वो मौन मिलेंगे, चाय का कप होगा हाथ में, शांतिक, क्योंकि आपको पता है जब ज्वार भाटा लानी है तो समुंदर शांत रहता है। तो आपको वहाँ जाके आपको इतना परफॉर्म करना है कि आज मेरी वर्षों की तपस्या और मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करना है। तो बहुत शांति तरीके से आप आराम से पेपर में जस्ट कीजिए करना। एक दिन पहले आराम फील करना। रेस्ट इज़ द बेस्ट नियर द टेस्ट, ये ऐसी कहावत हमारे गुरुजी बोलते थे स्कूल में। तो रेस्ट इज़ द बेस्ट का मतलब होता है कि 14 तारीख का पेपर है, तो 13 तारीख के दोपहर के बाद क्लास 9 से कुछ नहीं है, आराम से। क्योंकि यूट्यूबर्स को होता है कि क्लास चलने दे, सब्सक्राइबर आ जाएंगे। नहीं, आपको उस भीड़ का हिस्सा नहीं। सफल लोग हमेशा कुछ अलग करते हैं। ये जो भीड़ होती है, 50,000 लाइव चल रहे हैं, 30,000 लाइव चल रहे हैं, 15,000 लाइव चल रहे हैं, वो पेपर वाले दिन ही होते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ गिनती होती है।
और आपको काउंटिंग में नहीं आना, आपको वर्दी वालों में आना है। तो वर्दी वाले कुछ तो अलग करते होंगे, तो वो अलग यही है कि भड़क नहीं लेनी है उस दिन। और पेपर को अटेम्प्ट करते समय दूसरी बात, साथ साथ अगर क्वेश्चन आ रहा है तो साथ साथ अपना कॉलम क्लिक किया और अपना आगे बढ़े। ये मत सोचना कि सर मेरे से कॉलम रह गया, सर मेरे से। दूसरी बात, आते आते क्वेश्चन गलत नहीं करके आने। आते आते क्वेश्चंस का मतलब। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। मैंने भी आपकी तरह बहुत सारे पुलिस के पेपर दिए हैं। मैं भी आपकी तरह एक लंबे संघर्ष के बाद हरियाणा में सब इंस्पेक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूर बताना वीडियो कैसे रही। तीसरी बात जो मैं बताना चाह रहा था, आते आते क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, हमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, वरना वो हमें पढ़ लेगा। और क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से नहीं है, वो नहीं है नहीं दिखता, वो बस स्टैंड पे आने के बाद दिखता है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, फिर 4 ऑप्शन पढ़ना। पहले ही ऑप्शन को देख के क्लिक मत करना ना, पहले 4 ऑप्शन आराम से देखने हैं। क्या पता 4 ऑप्शन के नीचे लिखा हो A एंड B, B एंड C, C एंड D, वो तो क्या हम कई बार देख लेते हैं A B C D, आगे फिर मिलेगा A एंड B, B एंड C, A B C, नन ऑफ दिस। तो क्या पता उसके नीचे भी ऑप्शन हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन को वो भी नहीं करना। कई ऑप्शन होंगे, पूरी लैंग्वेज पढ़ना है क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरे मिलान वाले क्वेश्चन ऐसे आ जाएं, A के साथ B, B के साथ C, वो क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। उसमें क्या करना है, सिर्फ 2 को मैच करके देख लेना, वरना एक के मैचिंग से काम चल जाएगा। तो वहाँ क्वेश्चन को क्या करना है कि देख के कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, वो इतना बड़ा क्वेश्चन मिलान वाला, सबसे आसान सबसे फ्री के नंबर वही देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेपर करना है, ठीक है। फिर कोई दूसरी वीडियो में आपको और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लव यू सभी को, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।